प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विजेता क्लास अयोध्या में स्वागत है। हम यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश के 25 क्वेश्चनों को इस सेट में सॉल्व करेंगे। ये हमारा सेट नंबर 12 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण प्रवेश की विशेषता को नहीं दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण प्रवेश की विशेषता को नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन एक परिवार की परंपरा जो है हमारी एक ग्रामीण प्रवेश इसकी विशेषता को नहीं दर्शाता है। हमारा ग्रामीण प्रवेश जो है संयुक्त परिवार की विशेषता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। संयुक्त परिवार की विशेषता। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान किस की संयुक्त पहल है? राष्ट्रीय पोषण अभियान किस की संयुक्त पहल है? तो यूनिसेफ, सतत विकास लक्ष्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी का है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। इसकी शुरुआत 2017 से हुई, जिसका लक्ष्य 2022 तक रखा गया। सुपोषित माँ अभियान योजना के तहत किसे पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराना है? बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को। ऑप्शन डी हमारा सही है, उपरोक्त सभी। चलिए चौथा। मार्च 2020 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ और कब लागू की गई? तो राजस्थान 1959 ईस्वी में, राजस्थान के नागौर जिला में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। निम्न में कौन आंवला की प्रमुख प्रजाति नहीं है? कंचन, कृष्णा, बनारसी और ललितपुर सुरखा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ललितपुर सुरखा। जबकि कंचन, कृष्णा, बनारसी हमारे आंवला की प्रजाति हैं। निम्न में से कौन भूमि संरक्षण व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? तो वृक्षारोपण करना ये हमारा है, पशुचारण को बढ़ावा देना ये नहीं है, प्रति भूमि को कृषि में बदलना ये है, और बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना ये भी हमारा है। तो ऑप्शन बी हमारा नहीं है, पशुचारण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 1 से 8 वर्ष के बच्चों को किन विकारों या परेशानियों की जांच की जाती है? तो ये सभी, ऑप्शन डी हमारा, बीमारी, विकलांगता और विकास में रुकावट, इन सभी की जांच की जाती है। खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खतौनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खतौनी लेखपाल का एक कागजात है, सही है। इसमें भूमि का ब्यौरा रहता है, ये भी सही है। खतौनी लेखपाल द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है, ये भी सही है। नए परिवर्तन को उसमें पीली स्याही से अंकित करते हैं, नहीं पीली स्याही से नहीं बल्कि लाल स्याही से अंकित करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। निम्न में से चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता तो क्या? बाग, अस्थायी चारागार, कब्रिस्तान, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसमें उपरोक्त सही होगा, यानी ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है? यह क्वेश्चन यूपी SSS में पूछा गया है। थ्रेसर, ट्रैक्टर, बैल, हल, हार्वेस्टर। तो हमारा बैल, हल ये आधुनिक कृषि यंत्र नहीं है, जबकि थ्रेसर, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जो है हमारे आधुनिक कृषि यंत्र हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो झांसी, ऑप्शन ए। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, लखनऊ। व्यवसायिक दृष्टि से गांव में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी, जमींदार, ग्रामीण कारीगर और भूमिहीन श्रमिक। तो अब हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कृषक भी देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में मृदा के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा किस उर्वरक का वितरण किया जाता है? तो ऑप्शन सी, जिंक सल्फेट। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कौन से कार्य ग्रामीण समाज करते हैं? शिल्पकारी, लोहार कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सभी कार्य हमारे ग्रामीण समाज करते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ की थी? तो ऑप्शन ए, झारखंड। इसकी शुरुआत 13 अगस्त 2018 को हुई। 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत कब हुई? 23 सितंबर 2018, झारखंड। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों के लिए कितनी निर्धारित की गई है? आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 18 से 70 वर्ष। इसमें 12 रुपये प्रति वार्षिकी जमा करना होता है। इसके बाद 2 लाख का बीमा मिल जाता है। इसमें 2 लाख का बीमा मिल जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो 120 मिलियन। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हमारा 2 अक्टूबर 2014 को हुई। इसका लक्ष्य 2019 रखा गया, जिसमें हमारा 120 मिलियन शौचालय बनाने का लक्ष्य था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? तो 60:40। केंद्र सरकार 60 जबकि राज्य सरकार 40।
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत परिवार के एक खाते में कितने रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा का प्रावधान है? तो कितने? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो ऑप्शन बी हमारा 10,000 के ओवरड्राफ्ट की व्यवस्था है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। इसमें बैंक के खाते खोलना था। इस योजना में बैंक के खाते खोलना था। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? तो 21 वर्ष। ऑप्शन सी। ग्राम सभा के सदस्यों के 2/3 सदस्य ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं। इसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? यह हमारा क्वेश्चन चकबंदी में पूछा गया है। तो ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो 18 माह। चावल की उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है? तो ऑप्शन बी हमारा 15 किलोग्राम। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो बताइए, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। लखनऊ में हमारा सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। थैंक यू, धन्यवाद।